मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश दुनिया के नक्शे पर अपनी पहचान बना चुका है। मुख्यमंत्री की मनोहर नीतियों के साथ ही प्रदेश का कोना कोना विकास कर रहा है। हरियाणा के विकास के लिए मनोहर सरकार बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही है और इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम को 2 बड़े प्रोजेक्ट का तोहफा दिया है, जिससे न केवल प्रदेश का विकास हो रहा है बल्कि हरियाणा दुनिया भर में अपनी पहचान भी बना रहा है। ये रिपोर्ट आप देखिए। दुनिया के नक्शे पर अपनी अलग पहचान बनाने वाला गुरुग्राम विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर गुरुग्राम को 140 करोड़ की मनोहर सौगात दी है। विकास की ओर कदम बढ़ाते हुए गुरुग्राम को अंडरपास और फ्लाईओवर का तोहफा दिया है, जिसका मनोहर उद्घाटन खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। इस अंडरपास और फ्लाईओवर के बनने से गुरुग्राम को जाम से छुटकारा मिलेगा। अंडरपास को जहां 4 लेन का बनाया गया है, वहीं 6 लेन का फ्लाईओवर तैयार किया गया है। इससे न केवल जाम से निजात मिलेगा बल्कि विकास को नई रफ्तार भी मिलेगी। वसई चौक से हर रोज हजारों वाहनों का आवागमन होता है। वसई फ्लाईओवर चौक पर यातायात की भीड़ को कम करेगा। फ्लाईओवर की कुल लंबाई अप्रोच रोड के साथ 820 मीटर है। फ्लाईओवर उमंग भारद्वाज चौक से सेक्टर 9A से जोड़ेगा। इसके साथ ही 318 मीटर लंबे महावीर चौक अंडरपास के खुलने से पुरानी दिल्ली गुरुग्राम रोड और बस स्टैंड रोड के बीच कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इससे व्यस्त चौराहे पर वाहनों की आवाजाही सुगम होगी। आज ये जो 2 प्रोजेक्ट जिसका उद्घाटन अभी किया गया है, महावीर चौक बस अड्डे के आसपास कितना ट्रैफिक था, उस ट्रैफिक को और कैसे स्मूथ किया जाए, तो अंडरपास जो महावीर चौक बनाया गया जिसके ऊपर 27 करोड़ रुपए का खर्च किया गया है। और फिर ये उमंग भारद्वाज चौक से लेकर सेक्टर 9A और आगे बढ़ते हुए इसका 6 लेन का ये जो प्रोजेक्ट है जिसका भी उद्घाटन हुआ, 114 करोड़ रुपए इस पर खर्च आया है। कुल 141 करोड़ रुपए का खर्च हुआ है। सामान्य व्यक्ति को तो कई बार इन करोड़ों का समझ ही नहीं आता, कहां से आया कहां गया। वो तो थोड़ा झगड़ा वगड़ा कर लेते हैं, हमारे से भी जमीन एक्वायर करते हैं तो हमको 1 करोड़ क्यों दिया, 1.5 क्यों नहीं दिया, 2 क्यों नहीं दिया। लेकिन ये पता नहीं कि खाली जमीन के अलावा उस पर जो विकास से काम होते हैं उस पर बहुत बड़ा पैसा लगता है, कई बार तो जमीन से भी ज्यादा लगता है। उसके बाद ही एक शहर का विकास ये संभव होता है। आज हमारा सौभाग्य है कि गुरुग्राम दुनिया के उन आइकन सिटीज में से बन गया है जिसका सारे दुनिया में नाम है, केवल भारत में नहीं। विदेशी कंपनियां 500 फॉर्चून कंपनी का ग्रुप है, उस 500 फॉर्चून कंपनी में लगभग 350 कंपनियां दुनिया की उसका यहाँ उनका ऑफिस यहाँ बना हुआ है, उनके यहाँ काम करते हैं। जापान की कुल 1455 कंपनियां हैं अपने देश में, जिसमें से लगभग 400 जो है वो हरियाणा में है। और अगर 400 हरियाणा में है तो 350 गुरुग्राम जिले में ही है। अब तो जापानी कॉलोनी है अलग बन गई, उनके स्कूल अलग बन गए हैं, विदेश के लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं। हमारा विकास होता है, रोजगार मिलता है, शहर का एक बड़ा स्वरूप बनता है। अब आखिर जो जिस लेवल की हैसियत जिस आदमी की होती है वो उतना ही काम कर पाता है। तो कम हैसियत वाले अपना छोटा काम करेंगे, बड़ी हैसियत वाले बड़ा काम करेंगे, लेकिन योगदान सबका है। तो इस योगदान में लोगों ने बहुत सहयोग किया है। इस शहर को हमने स्मार्ट सिटी बनने की जब बात आई तो कहा गया कि इस शहर को क्यों नहीं जोड़ा। हमने कहा कि इस शहर को स्मार्ट सिटी थोड़े से लालच के लिए नहीं जोड़ना, हमने इसको तो हम स्मार्ट की बजाय स्मार्ट टेस्ट बनाएंगे, स्मार्ट नहीं रखेंगे, स्मार्ट टेस्ट बनाएंगे। स्मार्ट सिटी में केंद्र सरकार सिर्फ 500 करोड़ देती है और हमारे यहाँ 1500 करोड़ तुम्हारी FD पड़ी है, हम उसको लगा लेंगे। तो मित्रों, शहर के विकास के लिए दिन रात चाहे GMDA हो, चाहे हमारे अन्य डिपार्टमेंट हो, अब गुरुग्राम ही नहीं बल्कि इसी प्रकार का विकास हमारा फरीदाबाद में भी शुरू हो गया, वहां भी FMDA बन गई है। तीसरी PMDA बन गई है, पंचकुला मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो 3 डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गई है। जो शहर बड़ा होता चला जाता है उसकी अलग से डेवलपमेंट अथॉरिटी
ये हम लगातार बनाए चले जा रहे हैं, जिससे उन शहरों का और जो है लाभ होगा। गुरुग्राम में अंडरपास और फ्लाईओवर के निर्माण से न केवल पुराने गुरुग्राम की तस्वीर और तकदीर बदलेगी, इससे प्रदेश के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान साबित होगा। हरियाणा की मनोहर सरकार निरंतर नागरिकों के लिए काम कर रही है और सरकार के इस प्रयास से प्रदेश के विकास की रफ्तार को गति मिल रही है और अब हरियाणा देश के अग्रणी राज्यों में गिना जा रहा है। मनोहर सरकार की नीतियों से विदेशों में भी हरियाणा की पहचान बन रही है। न्यूज डेस्क, जनता टीवी।